हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज से हम अपने राजस्थान लाइब्रेरियन की जो तैयारी है यानी कि RPSC लाइब्रेरियन 2023 का जो आपके फॉर्म निकले हुए हैं यानी कि आपकी एक वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसकी तैयारी करेंगे। यानी कल आपको सिलेबस बता दिया था और सिलेबस में आपको सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि कहीं ना कहीं जो पार्ट यानी कि दो पेपर आपके दिए गए, पेपर 1 और पेपर 2, वो सारा का सारा एक तरह से घुमा फिरा के UGC नेट का ही सिलेबस है। यानी कि आपने जब UGC नेट को पास किया होगा वही सिलेबस आपका घुमा फिरा कर आपको दे दिया गया है। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ आपसे ज़्यादा पूछ ली जा रही हैं और उसमें थोड़ी सी चीज़ें कम थी। ठीक है, ये था। और जो नए वाला सिलेबस है, आप UGC नेट का नए वाला सिलेबस देखोगे यानी 19 ऑनवर्ड का, उसमें ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आपका पहला टॉपिक जब आप पढ़ते हो UGC नेट के टॉपिक को, तब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, UGC नेट का जो पहले टॉपिक में यानी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक में आप देखते हो डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम वाला टॉपिक है। वो टॉपिक कहीं ना कहीं कंप्यूटर के जितने भी कोर्स हैं, या चाहे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, मास्टर कोर्स हो, बैचलर कोर्स हो, उसमें सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक यही रहता है। तो वही चीज़ें आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दी गई, यानी कि लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दी गई। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज हमारी क्या है, क्लास 2, और वही अपनी एक टैगलाइन को लेके एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, राजस्थान में लाइब्रेरी की वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है, यानी कि ज़्यादा वैकेंसी निकलती आई हैं अभी तक। आगे का पता नहीं, आगे भगवान भरोसे है, पर अभी तक और स्टेटों के मुकाबले जो राजस्थान में वैकेंसी ज़्यादा निकलती हैं लाइब्रेरी की। तो उस वैकेंसी का आपको फ़ायदा उठाना है, और जो भी आपका भाई बहन या कोई भी हो, अगर लाइब्रेरी का कोर्स करना चाहता है तो उसे कोर्स करवा के अपने लाइब्रेरी की तैयारी करो। क्योंकि एक तो ईजी मान के चलो, एक बार किसी ने भी रट लिया, यानी किसी ने भी घोट के, जैसे घोट के कहते हैं ना, घोट के पी जाओ, किताबों घोट के पी जाओ। अगर एक बार लाइब्रेरी किताब घोट के पी ली उसने, जिस भी बच्चे को आप कह रहे हो, यानी कि आपका छोटा भाई बहन जो भी है उसको कह रहे हो, यानी कि अगर आपने करवा दिया और उसने घोट के पी ली, तो ये मान के चलो जब भी जॉब निकलेगी वो फॉर्म भरेगा और फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो पास ही होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये है हिस्ट्री, जो लिख गया वो बदलेगा नहीं। यानी कि रंगानाथन ने जो CC बनाई है, DDC मेलवल DV ने बनाई है, UDC है, यानी कि लाइब्रेरियन कभी भी एक तरह से लाइब्रेरी कोर्स कभी भी बदलेगा नहीं, जैसे हिस्ट्री नहीं बदलती। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं कोर्स की ओर, यानी कि आज की क्लास की ओर। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, जितने भी राजस्थान के पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है ये पेपर किस तरह का पेपर है, UGC नेट का इक्विवेलेंट पेपर है। तो आपको क्या करने हैं, जो UGC नेट के जो आपको पेपर, यानी कि UGC नेट के आपको क्या करेंगे, ओल्ड पेपर करने हैं, सारे के सारे ओल्ड पेपर रटने हैं, चाहे आप उसे किसी तरह भी रट लो। वैसे अभी आपका जब आपका 50% कोर्स हो जाएगा, और जिस टाइम हम UGC नेट लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे उस टाइम से आपको पेपर भी कराने स्टार्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, उससे पहले अपने पेपर को याद करना है। और अगर आपका कोई भी जो भाई बहन हो जो UGC पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, एजुकेशन की, इंग्लिश या हिंदी में प्रीवियस ईयर के पेपर चाहता है, तो आप हमारे चैनल से या फिर हमारे लिंक से ले सकते हैं। और कीमत रखी गई है 100 रुपये, और हिंदी और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश और हिंदी की भी, और जो कोई CTET या UPTET या रिट की या फिर DSSS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है तो उसके भी लिए रखा गया है। ऑफ़र है, लिमिटेड ऑफ़र है, तो आप ले सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो UGC नेट के जो पेपर हैं उन्हीं में से देखो पेपर उठता कहाँ से है, पेपर उठता है सारे के सारे आपके, एक तरह से जैसे मान के चलिए एक किसी को पेपर बनाने के लिए दिया गया तो क्या करेगा, गड्डी बना के रख लेगा और उसमें से एक एक क्वेश्चन छांटता चल जाएगा। लाइब्रेरी का पेपर इस तरह बनता है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ से उठा ले, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा ले, एक क्वेश्चन यहाँ से तभी आपको देखो
कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन या फिर पीएससी का जो पेपर है या फिर जो राजस्थान का ग्रेड 2 ग्रेड 3 वाला पेपर है उनमें से पेपर क्यों मिलता है, इसलिए पेपर मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, जिससे आपकी एक एक्स्ट्रा तैयारी हो, और इसके बिना ये मान के चलो आपकी बेहतर राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर में देखने हैं, और पेपर आपको सारे मिल जाएंगे। इन किताबों में 23 तक के पेपर हैं, यानी कि आपको 23 तक के लिए कोई टेंशन परेशानी नहीं, और आपको 100 रुपये में पेपर मिलना है, इससे सस्ते में कोई भी आपको नहीं देगा। और दूसरी है राजस्थान वालों के लिए किताब, ये 30 रुपये की किताब है, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, और आरपीएससी जो पेपर हुआ था, यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, इससे पहले वाला जो 16 का पेपर हुआ है, यानी कि 16 में जो का प्रिंट है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इसी किताब में, और कीमत रखी गई है इसके 30 रुपये। ठीक है, तो आपको लेने कहाँ से, यानी कि लेने हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से इनको ले सकते हैं। और रही बात, ये देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे आप पेमेंट करोगे 30 रुपये, आपके पास पेपर पहुंच जाएगा। पर इन पेपरों में, यानी कि राजस्थान के ये जो यूजीसी वाले पेपर हैं, इसमें क्या करना है, आपको पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सअप नंबर पर अपना ये लिख के भेज देना है कि आप मुझे यूजीसी नेट लाइब्रेरी की इंग्लिश में या हिंदी में बुक चाहिए, तो आपको वो बुक भेज दी जाएगी विदिन 24 आवर। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉलेज के बारे में। यानी कि आपका जो टॉपिक है, आपको मैंने कल सिलेबस पढ़ाया था, यानी कि कल क्या कराया था, आपको सिलेबस पढ़ाया था। तो सिलेबस में आपको मैंने एक चीज़ कहा था कि सिलेबस में ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपके। तो पहला टॉपिक क्या था, यानी कि इसमें शायद स्लाइड बनाई है जिसने भी, उसने टॉपिक नहीं डाला, चलो कोई नहीं, अरे तो मैडम से हो गई होगी थोड़ी बहुत गलती। तो स्लाइड बनाने में, या देखो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा नॉलेज, KNOWLEGE, यानी कि इसी के आगे लिख लेते हैं, नॉलेज की स्पेलिंग भी गलत हो गई। ठीक है, तो नॉलेज में क्या है, आपको पढ़नी है उसकी डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा, DEFINIT डेफिनेशन, ग्रोथ एंड टाइप्स एंड वैल्यूज़, ये पढ़ना है आज के पेपर में। तो सबसे पहला बात आती है कि ज्ञान क्या है, यानी कि नॉलेज क्या है। आपसे पूछे जाए कि आपका ज्ञान क्या है, यानी कि कौन से, आप कहते हो ना कि ये जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसका ज्ञान का स्तर भी इतना ही बड़ा होगा, यही कहावत कही जाती है कि नहीं कही जाती। पर वो ज्ञान वर्डिंग, जो हम उस ज्ञान के शब्दकोश को, यानी कि ज्ञान की जो हम ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। आपसे कोई पूछ लेंगे भाई ज्ञान का मतलब क्या होता है, आप क्या कहोगे, ज्ञान वो होता है जिसके पास सब कुछ ज्ञान होता है। तो ज्ञान का ज्ञान मतलब वही, तो ये एक तरह से पुनरावृत्ति कर रहे हो, पर मतलब क्या है, देखो ज्ञान होता है मानव के विचारों को, यानी कि जैसे आपके विचार है, आपने मान लीजिए इसे अभी आपको मैं अभी इस चीज़ का पहले एग्जांपल से समझा दूँ एक चीज़, यानी कि मान लीजिए आप एग्जांपल लेके चलते हैं, आप कहे ठीक है, आप ने एक कार बनती हुई देखी, ठीक है, या फिर आपने, चलो कार छोटी चीज़ लेके चलते हैं, कार से भी, आपने अपनी मम्मी के पास खड़े होकर, या अपनी वाइफ के पास खड़े होकर, या अपनी बहन के पास खड़े होकर, या आपने यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आपने पाव भाजी बनाना सीखा, यानी कि पाव भाजी बनाना सीखा। ठीक है, अब पाव भाजी बनाना सीखा, आपने पाव भाजी बनाना सीखा, एक बार सीखा, उसके बाद आपने खुद उसको क्या करा, उससे सीखने के बाद आपने खुद बनाया, फिर दोबारा क्या ना, उसमें जो कमी थी वो सुधार का सीखा। तो क्या हुआ, यानी कि जब आपने पहली बार सीखा तो क्या हुआ, आपने ज्ञान को प्राप्त किया, यानी कि पाव भाजी किस तरह से बनती है उसको ज्ञान को प्राप्त किया, और ज्ञान के प्राप्त करने के बाद क्या करा, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि उसे, और फिर उसमें जो सुधार हुए फिर उस ज्ञान को प्राप्त किया। तो ये क्या है, ज्ञान का सिलसिला चलता रहता है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ज्ञान जो होता है वो जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि
जब आप पढ़ोगे तो ज्ञान क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान क्या है, ज्ञान जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम इसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ज्ञान मानवीय विचार, मानवीय आवश्यकता और मानवीय उपलब्धियों की प्रतिफल है। यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान मानव के विचार, मानव की आवश्यकताओं और मानव की उपलब्धि। जैसे कि मान के चलिए मानव ने कोई उपलब्धि प्राप्त करी, तो वो किसके बदौलत प्राप्त की, वो ज्ञान के बदौलत प्राप्त की। तो ये सब चीज़ें ज्ञान के, यानी कि ज्ञान मनुष्य अथवा जिज्ञासु वस्तुओं को, चीज़ों का ज्ञान एक तरह से विचारों को प्रकट करने की चीज़ है, उत्पन्न करने की चीज़ है। मनुष्य के एकमात्र ऐसा जीव है जिसके चिंतनशील होता है, और जो चिंतनशील होगा वो ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा, ये आपको पता होगा। और मैंने अभी क्या बताया, ज्ञान है जीवन पर्याप्त चलने वाली। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके दादाजी हैं, ठीक है, या फिर आपके पिताजी हैं, मान लीजिए आपके पिताजी हैं या दादाजी हैं, चलो दादाजी लेके चलते हैं, दादाजी हैं, वो क्या हैं, आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो हैं बिल्कुल अनपढ़ है, मान के चलते हैं आज के टाइम पे वो अनपढ़ है, और आप पढ़े लिखे हो, यानी कि आपने पीएचडी तक कर रखी है, और आपसे आपके पास आपके दादाजी आए, दादाजी ने अपने जीवन के जितने भी, यानी कि उनके मान के चलते हैं 75 एज है, तो एक यानी कि जब से उन्होंने होश संभाला, मान के चलते 10 साल से लेकर और 75 साल का, चाहे वो एक दिन में कुछ भी यानी कोई भी एक्सपीरियंस कराओ, तो उनकी लाइफ का क्या हुआ, 75 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। यानी कि आप कहीं भी, यानी कि ज्ञान का मतलब ये है, आप जैसे मान के चलिए आप गए ए जगह से बी जगह गए, यानी कि अपने घर से अपने कार्यालय गए या फिर अपने कॉलेज गए, ठीक है, अपने कॉलेज गए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, कोई पैदल तो जाएगा नहीं, ये मान के चलिए आपने 1 किलोमीटर पैदल का चला, फिर उसके बाद आपने ऑटो लिया, वो आपको 5 किलोमीटर वहाँ तक छोड़ के गया, फिर आपने बस ली, बस से आप क्या नाम अपने यानी कि कॉलेज पहुँच गए, ये डिस्टेंस करें, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, यानी कि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हुआ, उसमें क्या करा, उसमें जो बच्चे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई लड़ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो आपने उन्हें देखा, वो आपके मेमोरी, यानी कि आपने देखा तो आपको, और सुना तो वो स्टोर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक की स्टोर हो गई, यानी कि 10 किलोमीटर में जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं आपके जीवन का क्या है, ज्ञान। और उसमें अगर कुछ भी अच्छी चीज़ एडॉप्ट हुई, अगर बुरी चीज़ एडॉप्ट हुई, मान लीजिए जैसे हमारा माइंड है बुरी चीज़ को एडॉप्ट करता है, कोई गाली दे रहा है तो आपने क्या कर लिया, वो उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया, या कोई अच्छी चीज़ आपको दिखाई दी तो उसे एडॉप्ट कर ली, तो वो भी क्या है, आपका ज्ञान है। इसलिए ज्ञान क्या है, जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ज्ञान क्या होता है, जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। जगत में ज्ञान और अज्ञान तत्व का भंडार है। आपको मैंने बताया था जगत में क्या है, जीवन में ज्ञान और अज्ञान का भंडार है। जैसे आपको कोई अच्छी चीज़ पता हो तो वो भी ज्ञान है, और जो गलत चीज़ है वो भी ज्ञान के मानी जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव ज्ञान भी होता है। फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मनुष्य के जिज्ञास एक तरह से अंतर प्रक्रिया के जो उत्पन्न होती है, यानी कि उसके विचारों को जो उत्पन्न करती है, वो ज्ञान की प्रक्रिया में आती है। ठीक है, ये सब आपको ज्ञान को समझाने के लिए, यानी कि एक तरह से आपको ज्ञान का निष्कर्ष एक तरह से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम परिभाषा पर, यानी कि ज्ञान की परिभाषा को लेके चलते हैं। अब ज्ञान की परिभाषा, जब ज्ञान का मतलब, अब किसी बच्चे का ज्ञान नाम हो तो ये मत सोचना कि आपकी बात हो रही है भाई। जैसे मेरे एक दोस्त का नाम है ज्ञान, वो मैथ्स के टीचर हैं, तो उनका नाम है ज्ञान, तो वो क्या है भाई, ज्ञानी व्यक्ति हैं, या फिर उनके माता पिता ने उनका नाम ज्ञान रखा होगा, तो कुछ सोच के ही रखा होगा, तो क्या है ज्ञान। अब आते हैं ज्ञान की परिभाषा, यानी कि आपसे कोई पूछने लगे ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो ज्ञान की परिभाषा क्या है। ज्ञान किसी भी परिभाषा के अंतर्गत समेकित करना सरल नहीं है भैया। ज्ञान को शब्दों में, यानी कि इसका मतलब ये है, ज्ञान को शब्द, जैसे कहते हैं ना, इस वस्तु, आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें वो
यानी कि अजय देवगन क्या करता है, पाइप पे चलता है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और वो उस देखे बिना यानी कि काजोल को देख कर चलता रहता है, और उसे जब फिर आखिरी में पता चलता है कि मैं पाइप पे चल रहा हूँ, तो वो क्या होता है, गिर जाता है। उसमें एक जब वो मॉल में या फिर वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर वो पुतले वाले सीन है, वो उसमें क्या कहता है, इस ज्ञान यानी कि इस नाचीज़ को, शब्दों को, यानी इस तरह की कुछ चीज़ कहता है। वैसे एक कहावत है, तो कहा जाता है कि कुछ भी यानी कि ज्ञान को शब्दों में उजागर नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को यानी कैसे कहते हैं, इस चीज़ को शब्दों में उजागर नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को शब्दों में उजागर नहीं करा जा सकता, वैसे ही ज्ञान को शब्दों में उजागर नहीं किया जा सकता, ज्ञान को शब्दों में एक तरह से करा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ज्ञान की अवधारणा में क्षेत्र प्रकृति काफ़ी विस्तृत होती है। ज्ञान का जगत असीमित है, यानी कि ज्ञान का जो है, ज्ञान क्या है, यानी कि आपको 0.00000000000 यानी कि ये मान के चलिए 1,00,000 जीरो के बाद 1 पॉइंट, ठीक है, इतने उसके बाद आप हो। और ज्ञान क्या है, ज्ञान आपका मतलब दुनिया में ज्ञान क्या है, इतने परसेंट है, 100% है। तो आपकी स्तर कहाँ चला गया, आप खुद लगा लीजिए आपका स्तर कहाँ पर है। यानी कि दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान इतना है जिसे आप कभी भी पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना कि जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे सिद्धि पुरुष होते हैं, वो समाधि लिए बैठे रहते हैं या भगवान की पूजा करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद भी उन्हें जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्हें क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति। और जैसे महावीर जी है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनका भी यानी कि कुछ ही % ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे वो एक तरह से दैवी पुरुष के रूप में बने। ठीक है, तो ये क्या है, ज्ञान का कोई भी सीमित यानी असीमित है, और इसे प्राप्त यानी कि ये जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो है ये मल्टी डायमेंशन है, यानी कि याद रखना ज्ञान क्या है, मल्टी डायमेंशन। अभी मैंने बताया ज्ञान, भाई जैसे आप मान के चलो 0% इतने % बता दिया मैंने, तो क्या है, ज्ञान क्या है, मल्टी डायमेंशन है। अब ज्ञान के बारे में रूसो क्या कहते हैं, प्लेटो क्या कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब आपसे मैं कहूँ प्लेटो यानी प्लेटो और सुकरात का क्या संबंध है, कोई बता सकता है? पॉलिटिकल वाले तो बता ही सकते होंगे कि क्या संबंध है। तो सबसे पहले कहते हैं यानी कि एक सुकरात की, यानी कि सुकरात की मान चलो छोड़ो सुकरात की, हम चलो प्लेटो की लेके चलते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो के अनुसार ज्ञान चर सत्य है, सत्य की और उन्मुख संबंध उनकी इस अनिवार्य विशेषता से ही यह संभव हो पाता है कि उनके लिए सक्रिय बुद्धि, इंद्रिय अनुभव, मूल अनुभूति और उनके चेतन के एक तरह से यानी कि मान के चलिए ये कहते हैं ज्ञान अज्ञान, सत्य और असत्य का भेद कर सकता है। यानी कि मान के चलिए आपको ज्ञान है, ठीक है, यानी कि ज्ञान है आपको, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते, यानी पढ़ लिए, थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, तो आपको असली बटर में और नकली बटर में पता करने का मतलब पता चल जाता है, असली दूध में और नकली दूध में पता चल जाता है। तो वो क्या है, यानी कि ये कहना चाहता है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सत्य और असत्य, अज्ञान और अज्ञान का भेद कर पाता है। वो चिंतन यानी कि बौद्धिक रूप से इस तरह से सब चीज़ से वो क्या कर पाता है, भेद कर पाता है, सही और गलत का पता लगा पाता है, उसे ही ज्ञान की यानी कि उसे ज्ञान कहते हैं। प्लेटो का ये कहना है, ठीक है, क्या कहना है इसका, प्लेटो का। अब S.R. रंगनाथन जी का ज्ञान का कहना क्या है, भाई आपसे कोई पूछने लगे S.R. रंगनाथन जी ने क्या कहा है, अब आपसे ये पूछने लगे यानी कि आपसे क्या पूछने लगे कि S.R. रंगनाथन जी ने क्या कहा है, S.R. रंगनाथन जी ने क्या कहा है। आप जब ज्ञान के बारे में पढ़ते चलिए यही लिख देते हैं, S.R. रंगनाथन जी कहते हैं कि ज्ञान सभ्यता सुरक्षित सूचना का क्या है, समग्र योग है। यानी कि ये मान के चलिए S.R. रंगनाथन जी कहते हैं, रंगनाथन जी के अनुसार कलर आपको दिख रहा है, चलो एक कलर इसमें ग्रीन कलर लेके देखते हैं, ग्रीन कलर कैसे दिखता है। ठीक है, रंगनाथन जी के अनुसार क्या है, ज्ञान
ज्ञान क्या है? ज्ञान सभ्यता सॉरी, एक मिनट, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वो टेढ़ा वर्डिंग बैठ रहा है। तो क्या लिख रहा है, यानी कि रंगनाथन जी के कहते हैं ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूची यानी सूचना का समग्र योग है। ये लिख लीजिए, ये रंगनाथन जी के द्वारा है। यानी कि कभी कभार इस चीज़ को पूछा जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जाता है आपको क्या बताना है कि ये रंगनाथन जी का है। आप लिख लीजिए ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समग्र योग है, लिख लीजिए इसे, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं ज्ञान के प्रकार। भैया ज्ञान के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नॉलेज, यानी कि टाइप्स ऑफ नॉलेज या काइंड्स ऑफ नॉलेज, कुछ ही कह लीजिए। अब ज्ञान के प्रकार क्या है? अब आपसे कोई पूछने लगे टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है, मैं आपसे पूछने लगूँ टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है। भाई नॉलेज तो बहुत सारी की होती है। देखो टाइप्स ऑफ नॉलेज से पहले आपको एक दो चीज़ याद कर लेना कि जो नॉलेज होती है हमारी, यानी कि नॉलेज होती है, या जो नॉलेज होती है वो टू टाइप्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले तो आपको इन, यानी कि इस टाइप को छोड़ दीजिए, पहले उस टाइप को समझिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इन नॉलेज भी होती है, नेगेटिव नॉलेज भी होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नॉलेज कितने तरह की होती है, कि होती है एक होती है नेगेटिव नॉलेज, एक होती है पॉजिटिव नॉलेज। यानी कि नेगेटिव नॉलेज, देखो किसी की नज़र में नेगेटिव नॉलेज है पॉजिटिव नॉलेज, और किसी की नज़र में पॉजिटिव नॉलेज है नेगेटिव नॉलेज। यानी कि कोई अगर मान के चलते हैं, अगर मान के चलें कोई एग्ज़ाम्पल मान देखते हैं। चलो एक चोर है, ठीक है, चोर है, वो अपने घर के, यानी कि उसका बच्चा भूखा है, उसकी घरवाली भूखी है, उसकी माँ भूखी है, कई दिनों से बीमार है, और उसने एक शॉप से चोरी करी, ठीक है, और उसने कुछ पैसे चुराए, मतलब लिमिटेड अमाउंट में पैसे चुराए, खाना चुराया, और अपनी माँ का इलाज कराया, अपने बच्चों को खाना खिलाया, और क्या करा, वो क्या है, वो उसकी नॉलेज में क्या है, उसकी नॉलेज में वही जो काम है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव नॉलेज के तौर पे, यानी कि उसका काम क्या है, वो पॉजिटिव में आएगा। यानी कि उसकी नॉलेज में चोरी करना पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसका जो माँ है वो बच गई, उसका बच्चा है वो भूख से तड़प रहा था वो भी बच गया, उसकी घरवाली थी वो भी, तो क्या है उसकी नॉलेज में। और जो वो समाज की नॉलेज में क्या बना, वो नेगेटिव नॉलेज, यानी कि नेगेटिव नॉर्म्स में आता है। यानी कि ये जो है इथिक्स क्या कहती है, इथिक्स, और ये जब हम ट्रेडिशन पढ़ते हैं तब क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जब पॉजिटिव नेगेटिव में आपको नॉलेज का जब ज्ञान होगा तब ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव नॉलेज, एक नेगेटिव नॉलेज, ठीक है। अब आते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ज्ञान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी कि सबसे पहला क्या है, बुद्धि संगत ज्ञान। अब इसमें बुद्धि संगत ज्ञान में क्या आएगा, यानी कि आपसे कोई पूछने लगे कि रेशनल नॉलेज क्या होती है, ये सकारात्मक तथा प्रयोग पर आधारित होती है। यानी कि ये क्या होती है, ये जो होती है सकारात्मक और किस पर डिफाइन होती है, यानी कि सकारात्मक तथा प्रयोगों पर आधारित होती है। ध्यान से अगर आप लिख रहे हो तो एक बार पॉज कर लिख लेना। क्या होती है, यह ज्ञान सकारात्मक तथा प्रयोगों पर आधारित होती है। यह ज्ञान प्रकृति व अंतर्निहित होता है। यानी कि क्या होता है, पहला तो ये हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक, अभी मैंने बताया ना सकारात्मक और नकारात्मक, वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली, यानी सकारात्मक तथा प्रयोगों पर होती है। फिर क्या होता है, ये क्या होती है प्रकृति और अंतर, यानी कि ये क्या होती है, दूसरे क्या है प्राकृतिक
अ व अंतर निहित। ठीक है, अगर थोड़ी वो यानी कि स्पेलिंग आपको मिस्टेक दिख जाए तो उसे करेक्शन कर लेना। वैसे स्पेलिंग मैं देख के लिख रहा हूँ, जल्दीबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभार इंसानों में भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्ञान क्या है, सकारात्मक और प्रयोगों पर आधारित होता है। फिर क्या कहता है, बुद्धि संगत ज्ञान में क्या कहता है, फिर दूसरा क्या कहता है, प्रकृति और अंतर्निहित होता है। फिर क्या कहता है, ये ज्ञान प्रामाणिक विचारों की पर आश्रित होता है। यानी कि प्रामाणिक विचार, यानी कि मान के चलो आपसे कोई पूछने लगे कि भाई ये जो कोका कोला है या फिर ये कार है, इसका क्या है, ये इस तरह बनी, प्रमाण, यानी कि इसमें उसको पूरी पूरी रिसर्च है कि इतना डायमेंशन होना चाहिए, एरोडायमेंशन होना चाहिए, इतने पे इसमें टायर लगे होने चाहिए, यहाँ पे इंजन लगा होना चाहिए, ये होता है कि नहीं, तो उसका क्या है, प्रमाण है। यानी कि प्रमाण की बात कही है, प्रमाणिक विचारों की बात की, तो वो क्या है, वो ज्ञान का है। फिर आता है ज्ञान, या ये होता है विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान जो होता है विज्ञान के क्षेत्र में जो होता है लेके चला जाता है। फिर आता है आखिरी जो पॉइंट है आपका, जो ये क्षेत्र है ये दर्शन पर, यानी कि दर्शन के रूप में विकसित होता है। यानी कि इस ज्ञान को दर्शन, यानी जो नज़रिया देख रहा है उसके रूप में, यानी कि जैसे आपसे मैं सब आप सभी नेट हो, पीएचडी होल्डर हो, यानी कि आप सब नेट पीएचडी होल्डर हो। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप पीएचडी होल्डर यानी कि पीएचडी होल्डर हो तो आपको पीएचडी होल्डर के डिग्री में एक चीज़ मिलती है, डॉक्टरेट एंड फिलोसफी, यानी डॉक्टरेट एंड फिलोसफी एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यही डिग्री मिली है आपको। यही यानी कि ये आपको एक तरह से डिग्री तो कहते नहीं है पीएचडी को, अवॉर्डेड है, यानी कि आपको एक तरह का अवार्ड मिला हुआ है। तो आपने कभी ये सोचा है कि डॉक्टरेट एंड फिलोसफी ही क्यों होता है, यानी कि डॉक्टरेट एंड फिलोसफी ही क्यों माना जाता है भैया? जब आप सीधे सीधे मान के चलो, जब आप एजुकेशन के फील्ड में आओगे, यानी कि इस लाइब्रेरी को छोड़ कर एजुकेशन के फील्ड में आते हो, तो सबसे पहले व्यक्ति के जो मस्तिष्क का जो जोर था वो था किस पे, साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी से आया है दर्शन पर, यानी कि दर्शन मतलब जो उसने देखा वही ज्ञान प्राप्त किया और उसी का उसका बेस बन गया, इसलिए दर्शन के रूप में उसे माना जाता है। यानी कि हर चीज़ का, चाहे आप यानी कि एक आपके घर में गिलास है या एक तरह से लोटा है, तो उसका क्या है, उसका भी दर्शन होगा, इतना वो है, इतना चमकदार है, और हर व्यक्ति का दर्शन अलग होता है। यानी कि दर्शन, जैसे आप कहते हैं ना कि परिभाषा और अर्थ में क्या अंतर है, भैया अर्थ सबका सेम रहेगा, यानी कि नॉलेज का अर्थ क्या है, वो सेम रहेगा, पूरी दुनिया में एक ही है। यानी कि आपसे कोई पूछने लगे कि फ्रिज का अर्थ क्या है, तो फ्रिज का अर्थ एक ही रहेगा, पर परिभाषाएं चेंज होती रहती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, लाइब्रेरी में खासकर ये भी चीज़ ध्यान रखना, अर्थ और परिभाषा दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। अर्थ का मतलब ये है यूनिवर्सल, और परिभाषा का मतलब ये सबकी अलग अलग। जैसे मान के चलिए कि गांधी जी ने नॉलेज के बारे में कुछ और कहा, तो उस लिखा मिलता है ना, गांधी जी के अनुसार, जैसे अभी हमने पढ़ा रंगनाथन जी के अनुसार, आपने यानी कि आपने उस की परिभाषा दे दी, तो आपके नाम से XYZ के अनुसार, तो वो क्या होता है, नॉलेज एंड, यानी कि नॉलेज बोलो, अर्थ और परिभाषा का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अंतर्दर्शी ज्ञान, यानी कि अंतर्दर्शी ज्ञान। अब अंतर्दर्शी ज्ञान में क्या होता है बताओ, अंतर्दर्शी ज्ञान क्या होगा? आप सोचो, जब हम किसी भी, यानी कि अंतर्दर्शी ज्ञान में क्या होता है, जैसे अभी क्या होता है, बुद्धि संगत ज्ञान के चले गए थे, यानी कि बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर अंतर्दर्शी ज्ञान में परिवर्तित होता है। यानी कि मान लीजिए आपने इस लोटे को क्या नाम देखा, आपने इसकी कल्पना करी, आपने इसकी पूरी नॉलेज करी। अब नॉलेज के बाद आपके इस जो माइंड है उसको, यानी कि एक तरह से डेवलप हो गए, हाँ कि मैं भी इस तरह बना सकता हूँ, इसे लोटे को बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ, तो वो क्या होगा, अंतर्दर्शी ज्ञान। इस तरह से, यानी कि अंतर्दर्शी ज्ञान क्या है, जब पहले बुद्धि, यानी कि बुद्धि संगत जो ज्ञान है
उसका विकास होगा। आप कब यानी बुद्धि संगत ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। बुद्धि संगत ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके पास आए, आप उसकी पूरे नॉलेज ले लोगे, तब आपका क्या होगा, उसका विकास होकर अंतर्दर्शी ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। ये ज्ञान क्या होता है, सर्वोच्च श्रेणी में आता है। यानी कि क्या होता है, ये सर्वोच्च श्रेणी में आता है। क्यों सर्वोच्च श्रेणी में आता है? क्योंकि इसके बाद हम करने की यानी कि एक कार्य को करने की ललक में आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है, अंतर्दर्शी ज्ञान होता है। ठीक है, फिर आता है, इसमें क्या आता है, जिस प्रकार यानी कि मानसिक, अंतर्दर्शी और समझदारी बोध आदि का जो होता है सम्मिलित रूप से क्या कर पाते हैं, इस ज्ञान में हम प्राप्त कर पाते हैं और नई नई चीज़ों को क्या कर पाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। अब लास्ट वाला तो सबको पता होगा, यानी कि ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इसका यानी कि इसकी वर्डिंग क्या है, ज्ञान यानी कि साइंटिफिक नॉलेज। भैया साइंटिफिक नॉलेज, ये साइंटिफिक नॉलेज तो आपको सबको पता है, वैसे तब भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि हम जब कोर्स कर रहे हैं तो साइंटिफिक नॉलेज क्या पता होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है? साइंटिफिक नॉलेज का मतलब ये है जब अंतर्दर्शी ज्ञान, अब क्या आंसर चले भैया, पहले में हमने यानी कि पहला तो नॉर्मल है, पहले में हमने किसको लिया, दूसरे को लिया, दूसरे का के बाद तीसरे। जब अंतर्दर्शी ज्ञान को सिद्धांत के आधार पर परिभाषित या संगठित किया जाता है, यानी कि अंतर्दर्शी ज्ञान को क्या करा जाता है, अंतर्दर्शी ज्ञान को सिद्धांत के आधार पर परिभाषित या संगठित किया जाता है, तो वह वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज कहलाती है। भैया सीधे सीधे मान के चलो, जब आपने कोई चीज़ बना ली, यहाँ क्या बना रहे थे हम, यहाँ पर हमारा बुद्धि संगत ज्ञान चला था, यहाँ हमारा दिमाग चला था। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को देखकर आइडिया लगा रहे थे ये, फिर हमने यहाँ पर उसकी क्या नाम, एक तरह से पूरा का पूरा रिसर्च पेपर टाइप बना दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया, उसको हमने सिद्ध कर दिया कि ये कोका कोला ऐसे बनेगी, यानी कि सिद्ध कर दिया हमने, पूरा का पूरा रिसर्च पेपर छाप दिया। तो सीधे सीधे आप इससे समझो, क्योंकि हमारे डेली लाइफ के रिसर्च पेपर की बात ही हो रही है भैया। पहले क्या करा हमने, टॉपिक सेलेक्ट करा, यानी टॉपिक सेलेक्ट करके अपने ज्ञान में, अपने दिमाग में भर लिया। फिर दूसरा में क्या करा हमने, पूरी सिनॉप्सिस लिख दी। सिनॉप्सिस लिखकर फिर हमने क्या करा, आखिरी में रिसर्च कर अपना रिसर्च पेपर छाप दिया। तो ये बन गए हमारे, क्या बन गए, ज्ञान के प्रकार। यानी कि अब तो समझ में आ गया होगा भाई, जब आप नेट हो, PhD होल्डर हो, तो स्टैटिक्स यानी कि हाइपोथेसिस और ये सब चीज़ें तो पढ़ी होंगी, तो वही एग्जाम्पल आपके लिए लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आपने क्या करा, सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन। भाई किसी भी जब हम क्या करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर टॉपिक सिलेक्शन के बाद, और टॉपिक सिलेक्शन किस तरह करते हैं, आपको पता है, सबको पता होगा। तो ये सब चीज़ें यानी कि आपके डेली एग्जाम्पल ये लिए जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जिसको अभी भी टॉपिक सिलेक्शन की में बात समझ में ना आ रही हो, तो टॉपिक सिलेक्शन सीधे मान के चलते हैं, प्रीवियस ईयर की अपनी क्या उठाओ, रिसर्च उठाओ, उनको एनालिसिस करो, उनसे एनालिसिस करके अपना टॉपिक बनाओ। इस तरह बनता है टॉपिक सिलेक्शन। तो फिर यहाँ तक आ गए, यानी कि ज्ञान की, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान की बात समझ में आ गई। अब वैज्ञानिक ज्ञान को में कुछ विशेषता भी होती हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में कुछ विशेषता क्या है, सबसे पहली बात आती है, जब वैज्ञानिक ज्ञान होता है यह स्पष्ट और सिद्धांतों, यानी कि यह क्या होता है, सिद्धांतों, नियमों और प्रयोगों पर आधारित होती है। यानी कि सीधे सीधे आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है भैया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कितने तरह की होती हैं, कोई आपसे पूछने लगे रिसर्च कितने तरीके की होती है। रिसर्च होती है भाई, एक हिस्टोरिकल होती है, एक जिसमें कहते हैं ऐतिहासिक, एक वैज्ञानिक जो हमारे इस पर चलती है वैज्ञानिक, जिसमें साइंटिफिक हम चलते रहते हैं, और एक हमारी होती है जिसमें डिफरेंस करते हैं, यानी कि रिसर्च के भी आपको सारे के सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर क्या होता है, यानी कि हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही। अब इसमें क्या, आपको सिद्धांत, नियम सारे, यानी कि इतना नियम, जैसे आपका मान के चलिए, वही एग्जांपल लेंगे छोले भटूरे वाला, या फिर कोई भी हम एग्जांपल ले लेंगे। हल्दीराम में क्या है, एक शॉप नंबर 1 और हल्दीराम शॉप नंबर 2, दोनों जगह आप छोले भटूरे खाने का स्वाद एक ही मिला। घर पे खाओगे
चाय 19-20 का अंतर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कह दिया 1 किलो आटे में इतना नमक डालना है, इतना नमक ये मिर्ची डालनी है, इतना ये डालना है, वो डालना है। यहाँ पर भी वही कहा गया है। तो क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड बन गया, एक नियम बन गया। तो वही सब चीज़ें इसलिए होता है, इसलिए स्वाद सब जगह एक ही मिलता है आपको, चाहे आप दिल्ली चल जाओ, चाहे मुंबई चल जाओ, चाहे अमेरिका चल जाओ, चाहे कहीं भी चल जाओ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इसमें विश्लेषणात्मक होता है, संश्लेषण होता है। वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, विश्लेषणात्मक होता है, व्यवस्थित होता है। यानी कि ओके, ये ऊपर ये जो ज्ञान है ये क्या है, ये है व्यवस्थित। दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक। फिर क्या है, संश्लेषणात्मक। तो ये क्या आता है, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़ आपको परेशानी हो रही हो, भाई देखो ये जो सिलेबस है ये एक तरह से यूजीसी नेट आपको दोबारा पढ़ना है, वही सिलेबस है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक बार में अगर नई चीज़ समझ में आए तो आप दोबारा देखिए वीडियो को। ठीक है, फिर आती है नॉलेज यानी कि वैल्यू। अब वैल्यू को क्या है, यानी कि ज्ञान से ही मस्तिष्क यानी कि बौद्धिक स्मृति, निरीक्षण, कल्पना, तर्क आदि शक्ति का विकास होता है। भाई सीधे सीधे मान के चलो, आपको इसे छोड़ दो, यानी कि 1 मिनट के लिए इसे छोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, ज्ञान क्या है, जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। तो मूल्य क्या हो गया इसका, तो यानी कि जीवन पर्याप्त चलता है, तो जीवन पर्याप्त चलता है। आपने छोटे थे, आपने ABCD सीखा, आपने वहाँ पे डांट खाई, मुर्गा बने या कुछ भी बने, इस तरह की चीज़, या फिर वहाँ पर आपने ट्रॉफी जीती, फर्स्ट प्राइज़ जीता, तो क्या हुआ, वो भी तो आपका ज्ञान है। कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या अपने बच्चों को बताओगे कि हम स्कूल में ऐसे करते थे, ये करते थे, तो वो भी तो ज्ञान है। यानी कि ज्ञान का मतलब ये वैल्यू, उसकी ज्ञान का मूल्य क्या है, मूल्य ये है कि जो ज्ञान है वो जीवन पर्याप्त चलता रहता है। ज्ञान जो है कल्पना और तर्क पर आधारित होता है। ज्ञान जो है एक शक्ति है। ज्ञान क्या है, शिक्षा प्राप्त हेतु साधन को, यानी कि साधन को का काम करता है। यानी कि ज्ञान क्या है, हमें शिक्षा प्राप्त करता है। ज्ञान क्या है, हमारे मस्तिष्क में नए विचारों को अप टू डेट करता है, यानी कि अप टू डेट करता रहता है नए विचारों को। ज्ञान क्या है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। ज्ञान क्या है, हमें एक नैतिकता प्रदान करता है। ज्ञान क्या है, हमारे लिए एक तरह से जीवन को परिवर्तनशील और कहीं ना कहीं नए उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। तो ये है आपका ज्ञान की वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आज का जो टॉपिक था वो था, सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा छोटा टॉपिक था, इसी को हमने पढ़ा है। तो यानी कि आपको समझ में आई हो ये चीज़। जो चीज़ समझ में ना आई हो, जो चीज़ आपको दिक्कत कर रही हो, वो आप दोबारा कर लीजिए। यानी कि एक तरह से मैसेज छोड़ दीजिए, डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर किताब ले लीजिए यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर पेपर की। और जिसको भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिए। वैसे तो जब ये होंगे, यानी कि जब 50% सिलेबस के आसपास हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम मान के चलिए आपका एक पार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको करने हैं, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाए। सबसे पहले आपको फॉर्म भर लेना है, फॉर्म भर के ज़रूर रख लो, क्योंकि टाइम का, इंटरनेट का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।